नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस अवसर पर हम सभी के साथ जुड़ रही हैं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष क्रम में। आज के इस विशेष क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतिकुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जोन समन्वयक आदरणीय ओपी शर्मा जी। स्वागत अभिनंदन सभी का। और साथ ही साथ जो विशेष सभी हमारी महिला मंडल की वरिष्ठ महिलाएं हम हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में आज के इस क्रम को आइए हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस क्रम में जुड़ चुकी हैं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। हम सभी की ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार करोड़ों करोड़ परिजन आपको नमन करते हैं। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से आज के इस स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की भूमिका क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं, किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, इस स्वागत के क्रम के बाद इन प्रेरणाओं को हम सबसे साझा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार में वर्तमान में एक ऐसा युवा आदर्श जो पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्रेरणा, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में जो निरंतर एक और साधना, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, उन्मूलन की सब क्रांति को लेकर के देश और विश्व में जा रहे हैं। वही दूसरी ओर युवा देश भारत के युवा प्रतिनिधि के रूप में वो यूनेस्को जाके योग को उसकी मान्यता दिलाते हैं, यूएनओ जाके पीस चार्टर तैयार करते हैं, वे WHO जाके योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आज के इस विशिष्ट अवसर जब नारी सशक्तिकरण विषय पर हमें विशेष मार्गदर्शन आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से मिलने जा रहा है, उस क्रम में इस शांतिकुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान वाला की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराएं। विशेष उद्बोधन हेतु निवेदन प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जो यदि जाग जाती हैं तो इंसान महामानव में, नर नारायण में, पशु परमात्मा में, अंगुलीमाल बुद्ध में और एक सामान्य सा व्यक्ति महामानव में बदल जाता है। वो संभावनाएं जाग सकें और हमारा व्यक्तित्व उन शिखरों पर जाकर के प्रतिष्ठित हो सके जहाँ पर पहुँचने के बाद मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रत्येक आयाम सूर्य के प्रकाश से आलोकित प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर पर जब शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यान माला के पवित्र क्रम में आज हम लोग इस उत्तराखंड राज्य की अत्यंत ही यशस्वी, विद्वत्ता से, ममत्व से, करुणा से और सारे ही महान गुणों से आभूषित इस राज्य की राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर इस माध्यम से एकत्रित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित सभी गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी गायत्री परिवार की देवियाँ, नारियाँ और प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर, एक ऐसी पवित्र भूमि पर जिसने संतों, साधकों, योगियों, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जन्म दिया है, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर हम भारत की भूमि को भी माँ कह करके पुकारते हैं।
उस पवित्र भूमि पर शांति कुंज की स्थापना के इस 50वें वर्ष में, और शांति कुंज वो पवित्र स्थल है जो इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्या और उनके युगांतकारी चिंतन का साक्षी रहा है। उसके 50वां वर्ष के अवसर पर ये जो व्याख्यानमाला का पवित्र क्रम है, उसमें देवियों के जागरण, भारतीय नारीत्व के अभ्युदय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, तो मैं समस्त गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से और 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, उन परिस्थितियों में आज का उद्बोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वातावरण बुरी तरह से विषाक्त है। परिस्थितियां व्यक्तित्व को द्विलित करती नज़र आती हैं और व्यक्ति का मन एक अजीब तरह के अंधकार से आवृत है। ऐसे समय में इस तरह का जो सत्प्रयास है, जो शुभ विचारों और शुभ संकल्प से अभिपूरित है, यही आज के इस वातावरण को निरस्त कर पाने की सामर्थ्य रखता है। रात्रि का अंत मात्र भगवान सूर्य के आलोक से ही संभव है। शुभ विचार, शुभ संकल्प और शुभ कर्म ही अशुभता का निवारण कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज की इन परिस्थितियों में इस तरह के सत्प्रयासों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवता आज एक ऐसे मुहाने पर, मुकाम पर, मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जहाँ पर एक ओर तो विनाश, विध्वंस और विप्लव साकार होते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ शुभ मंगल और कल्याण की संभावनाएं सुरक्षित हैं। और आज का समय इस चयन को करने का समय है कि हम पथ कौन सा लेते हैं। शुभ अशुभ में से एक का, देवत्व असुरता में से एक का, प्रकाश अंधकार में से एक का चयन आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह का देवासुर संग्राम जैसा हम पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं, आज की तारीख में घटित हो रहा है। अंतर इतना है कि इस बार पैशाचिक प्रवृत्तियों ने बाहर के क्षेत्र का चयन नहीं किया। वो किसी कुरुक्षेत्र में, लंका में विराजमान नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर, मनोभूमि के अंदर विद्यमान है। स्वार्थ है, संकीर्णता है, क्षुद्रता है, निकृष्टता है, कामुकता है, लोलुपता है। इसका प्रवाह इस कदर तेजी से बढ़ा चला आ रहा है कि मनुष्य अपने हित, स्वार्थ, अहंकार की पूर्ति में मानवता, राष्ट्र, संस्कृति की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। उनका जनाजा निकालने में उसको संकोच भी नहीं है। न अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न समाज का संकोच रह गया है, और न ईश्वर के कर्मफल विधान पर जरा सा भी भरोसा रह गया है। धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार हमारी आंखों के सामने किताबों का हिस्सा बनते नजर आते हैं। और जो शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम आज की तारीख में घटा, वो ये घटा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, कि मनुष्य अपने जीवन का, उस जीवन का जिसको हम ईश्वर प्रदत्त सौभाग्यों में सर्वश्रेष्ठ कह करके पुकारते हैं, उसका मूल्य ही पूरी तरह से गंवा करके बैठा है। महत्व भूल गया है, उसका उपन्ना करने की स्थिति में है, उसका तिरस्कार कर पाने की स्थिति में है। जब हम अखबारों को उठा करके देखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, तो कभी कभी लगता है कि मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य स्मरण भी है कि नहीं। आप जब अखबार खोलें और उसमें इस तरह की घटना को पढ़ें, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले की घटना है कि 12 साल की बच्ची एक 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास करती है, और इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो आप कल्पना करके देखें कि जब हम ऐसे समाचारों को पढ़ते हैं और 12 साल के अबोध बालकों के ऊपर इस तरह के वातावरण का कुत्सित प्रभाव देखते हैं, तो ऐसा कौन है जिसके मन में ये प्रश्न नहीं उभरता कि इंसानियत का भविष्य क्या होगा? क्या यही मनुष्य का जीवन है? इस तरह से अपने जीवन को नारकीय भावनाओं के साथ जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा पशु का जीवन है। गाय और भैंस यदि एक दूसरे को सींग गड़ाते हैं तो कम से कम सींग गड़ाने के लिए तो मिले। यहाँ तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उससे व्यक्ति दूसरे का गला रेतता नजर आता है। ये जो पशुतुल्य जीवन है, ये प्रश्न जन्म देता है कि आखिर इन सारी घटनाओं के पीछे कारण क्या है। घटनाओं के पीछे कारण एक ही है कि व्यक्ति संवेदना की दृष्टि से शून्य हो गया है, भावनाओं की दृष्टि से गरीब हो गया है। दुनिया के फासले घट गए हैं, पर दिलों के फासले बढ़ गए हैं। और इन सारी बातों को सुनाने के पीछे का कारण एक ही है दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में, कि चूंकि आज की घटनाएं संवेदनाओं के शून्य होने से उभर रही हैं, इसलिए इन घटनाओं को बदल पाना और आज की व्यवस्था, वातावरण को बदल पाना तभी संभव है जब व्यक्ति को भावनात्मक दृष्टि से नया कर दिया जाए। इसीलिए गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार की स्थापना का उद्देश्य दिया, वो एक ही दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से व्यक्ति को नया कर दिया जाए, उसकी भावनाओं को पोषित कर दिया जाए। अंगुलीमाल को बुद्ध का एक बार प्रेम से भरा, स्नेह से भरा हाथ मिलता है तो वो नया हो जाता है।
गुरुदेव ने न जाने कितनों को प्यार दिया, आत्मीयता दी, अपनत्व दी। माता जी का प्यार न जाने कितनों को मिला, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आदरणीय दत्ता माँ जी, जब पहली बार मिलने के लिए गए, गुरुदेव मथुरा से बाहर निकल रहे थे, तपोभूमि से कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उन्हें पैर छुए, उनको संकोच हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए आए हैं तो क्या करें, उनको अभी कैसे हम डिस्टर्ब करें। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। बोले, गुरुदेव मैं खाना हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ खा लूँगा। गुरुदेव बोले, बेटा खाना घर पर खाया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं खाया जाता। इतना सा कहना था कि जीवन भर के लिए वो गुरुदेव के हो गए। ये जो प्यार है, अपनत्व है, आत्मीयता, यदि इंसान के हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसके व्यक्तित्व का नवीनीकरण कर देते हैं। और आज की इन बातों को कह पाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये संभावना जिसमें व्यक्ति को प्रेम मिले, संस्कृति मिले, संस्कार मिले, संवेदना मिले, ये दे पाने की सामर्थ्य सिर्फ भारत की नारियों के अंदर सुरक्षित है। भारत की नारियाँ इतनी सामर्थ्य रखती हैं कि यदि वो जाग जाएं तो ये देश अगले ही क्षण जाग पाने की सामर्थ्य रखता है। साधारण नारियाँ थोड़ी, ये देश जो है गंगा, गीता, गायत्री का देश है, ये देश गार्गी, घोषा और अपाला का देश है, ये देश जो है वो लोपामुद्रा का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी होलकर का, रानी हाड़ा का देश है। ये देश ऐसा देश है जहाँ की नारियाँ यदि त्याग की सामर्थ्य रखती हैं, संकल्प की वृत्ति रखती हैं, तो उनके अंदर बलिदान की हुंकारें भी जन्म लेती हैं। आप सावित्री का उदाहरण उठा करके देखें तो क्या महसूस होता है। एक सावित्री के संकल्प में कितना बल था। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि देखो इस सत्यवान से आप विवाह करने जा रही हो और सत्यवान 1 वर्ष के बाद रहने वाले नहीं, आप विधवा हो जाओगी। ससुर जो है आपके, सास ससुर जो है वो दोनों अंधे हैं, कैसे ध्यान रखोगी आप, राजकुमारी हो, दासी की तरह से जंगल में रहना पड़ेगा, अभी से सोच लो। तो क्या बोली सावित्री? सावित्री बोली कि मैं पति के बगैर रह लूँगी नहीं। बोले, देवर्षि भारत की जो नारी है वो एक बार डोली पर आती है और फिर अर्थी पर जाती है। बोले, आप अपना वचन जरूर बदल सकते हैं पर मैं अपना वचन नहीं बदलूंगी। और सावित्री के संकल्प में इतना बल था कि उस संकल्प के कारण मृत्यु को अपने कदम पीछे हटाने के लिए विवश होना पड़ा। इतना बल शांडिली के संकल्प में था कि जब शांडिली के पति को श्राप मिला मांडव्य ऋषि का, तो उन्होंने कहा कि ये श्राप यदि वापस नहीं लेंगे तो आज का सूर्य नहीं उगेगा। और शांडिली के संकल्प के कारण सूर्य ने उगने से मना कर दिया और उस सूर्य को दोबारा उगाने के लिए अनुसुईया को अपनी तप की ऊर्जा लगानी पड़ी। इतना बल शांडिली के संकल्प में था कि सूर्य ने उगने से मना कर दिया। इतना बल देवकूति के संकल्प में था कि उन्होंने कहा कि ये देश, ये राष्ट्र, इस देश की भूमि ऋषियों से विहीन हो गई है तो मैं पैदा करूंगी। उन्होंने 8 पुत्रियों को जन्म दिया, अरुंधति, अनुसुईया, कला, क्रिया, हविर्भु, ख्याति, क्षमा, शिवा, और उनको जन्म दिया। और उन सबका विवाह किसके साथ हुआ? सप्त ऋषियों के साथ हुआ। और जो पुत्र पैदा हुए वो कपिल मुनि के रूप में हुए। तो एक देवकूति के संकल्प में इतना बल था कि उन्होंने ऋषि परंपरा को जन्म दिया। इस देश की नारियों के अंदर बल इतना है कि यदि वो जाग जाती हैं तो मृत्यु के देवता को कदम पीछे हटाने के लिए विवश होना पड़ता है। वो जाग जाती हैं तो सूरज उगने से मना कर देते हैं। वो जाग जाती हैं तो ये देश ऋषियों से, देवताओं से, मुनियों से सिक्त हो जाता है। और आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसी आवाहन को लेकर के आया कि पूज्य गुरुदेव ने जो इस मिशन के मूल में भावना रखी वो इस देश की नारियों के जागरण की भावना रखी, जब कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता था। आप कल्पना करके देखें, आज 50वां वर्ष शांति कुंज का है और उस समय में जब लोग इस विषय में कहने से भी घबराते थे और बहुत सारे लोग कहते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने शांति कुंज की सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रखी। हम लोग अकेला आश्रम है जो 1971 से लेकर अब तक जहाँ की यज्ञ की, संस्कार की सारी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालती हैं। ये प्रश्न ही हट गया कि महिलाएं यज्ञ में, संस्कार में बैठ सकती हैं कि नहीं। प्रश्न ही हो गया कि आप बैठना चाहते हो कि नहीं, वो तो करा ही रही हैं। और इस तरह की भावना को जन्म देने वाला शांति कुंज आज अपने 50वें वर्ष को मना रहा है। और उसमें आज की जो यात्रा है वो एक बड़े ही सुखद, सौभाग्यशाली अध्याय को लेकर के आई है, क्योंकि आज का अवसर गायत्री परिवार के द्वारा अनेकों ऐसे कार्यक्रमों को जन्म देने वाली, चाहे वो नारी जागरण का अभियान हो, चाहे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम हो, न जाने ऐसे कितने कार्यक्रमों को जन्म देने वाली गायत्री परिवार की महान नारियाँ जो श्रद्धा जी के नेतृत्व में आज अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रमों को अंजाम देती दिखाई पड़ती हैं, उन सबको सम्मानित करने का अवसर है। और इस अवसर पर हमें आदरणीय डॉक्टर बीबी रानी मौर्य जी का, जिनका गायत्री परिवार के साथ एक बड़ा ही घनिष्ठ और आत्मीयता से भरा संबंध रहा और वो स्वयं अपना एक जीवन उदाहरण आप लोगों के साथ
शायद साझा करें कि जिसमें गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो निर्देश था, जो उनको अखंड ज्योति के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसने किस तरह से उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करी, वो आप लोगों को सुनने को मिले। इस सौभाग्यशाली अवसर पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उनका बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद। हम हृदय से आभार करते हैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का। शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला की पृष्ठभूमि संघ जो नारी जागरण का एक अद्भुत प्रयास अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में कर रहा है, उसके आदर्श उदाहरण से हम सभी को अवगत कराने के लिए आत्मीय सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम का ये प्रमुख क्षण आप सभी के समक्ष है, जब हम ऐसे व्यक्तित्व को आप सबके सामने आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका स्वयं का जीवन नारी जागरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आरंभ में शिक्षा जगत में अपनी भूमिका का विशेष निर्वहन करने के पश्चात समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने आरंभ से युवावस्था से बढ़ चढ़ के कार्य किया, जमीनी मुद्दों को, जमीनी विषयों को उठा करके नारी जागरण हेतु जो सतत संलग्न रही, करोड़ों गायत्री परिजनों की श्रद्धा का केंद्र आगरा है और वहाँ की वो प्रथम महिला मेयर रही और प्रथम मेयर के रूप में उन्होंने जो अपना कार्य शुरू किया, वहां से लेके जो यात्रा है वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संरक्षण की, महिलाओं के जागरण की हो, चाहे आज जब गायत्री परिवार बाल संस्कार शालाओं की बात करता है तो वही बालकों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न योजनाएं उनके माध्यम से संचालित हुई, मार्गदर्शित हुई, चाहे देश के मानवता के विविध तबकों को ऊपर उठाने का जो कार्य उनके माध्यम से हुआ है। और अब वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का ये गौरव है कि आप हमारे राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान कर रही हैं। तो आज के इस विशिष्ट अवसर पर जब नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण विषय पर शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है, तो आपके विशिष्ट अनुभवों का लाभ लेने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो हम सभी अखिल विश्व गायत्री परिवार की परिजनों की ओर से, विशेष रूप से नारियों की ओर से आह्वान करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का कि वे अपने अनुभवों से, अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। धन्यवाद कि मुझे आपने इस शांति कुंज के महिला सशक्तिकरण के अवसर पर बोलने के अवसर के लिए चुना। इसलिए मैं आचार्य श्री राम शर्मा जी को और माता जी को प्रणाम करते हुए कि मैं भी उसी धरती से आती हूँ जहाँ मेरे बिल्कुल पड़ोस में आवलखेड़ा एक जगह है जहाँ इनका अपना जन्म स्थल भी है और एक बहुत ही सुंदर आश्रम भी है, और वहाँ मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब आपने याद साझा करने की बात की है तो मैं उसमें ये कहना चाहूंगी कि जब मैं 95 में मेयर का चुनाव लड़ रही थी तो एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस यज्ञ में जाऊं। पता नहीं कितने 16,000 कितने कुंडलीय यज्ञ था, वो कुछ बड़ा कुंभ था। चुनाव के दौरान मुझे ये पता चला था, लेकिन मैंने वहीं से वहीं बंधन करके आचार्य जी को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और मैं मेयर बन के फिर मैं गई वहां पर। तो मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। और एक पुस्तिका निकलती है अखंड ज्योति, जिसको मैं लगभग अभी तक पढ़ती हूँ। अब समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो लगातार मेरे आगरा वाला जो आवास है वहां आती रही है और बहुत सारी समस्याओं के समाधान उसमें मुझे मिलते भी थे। जब मैं महिला आयोग की सदस्य थी तो कई बार सोचती थी कि ये विषय, इस पे क्या बोलना चाहिए, इस पे क्या निराकरण महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो उसमें जब मैं पढ़ती थी प्लेन में बैठ के या ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं वो निकल आता था। तो ऐसे आचार्य जी, ऐसे युग पुरुष, और जिन्होंने, उनकी एक और महत्व मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने हमेशा अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को अपने साथ रखा। वो कभी अकेले दिखाई नहीं दिए, हमेशा उनके साथ दिखाई दिए। उससे ये अपने आप ही परिलक्षित होता है कि वो नारी का या महिला का कितना सम्मान करते थे। बिना माता जी के वो कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। और मैंने बहुत सारे प्रसंग इसमें ऐसे पढ़े हैं उन पुस्तकों में कि संभवतः जब उन्होंने अपनी देह भी छोड़ी तो भी माता जी कोई प्रवचन कर रही थी और वो उस प्रवचन को पूरा करके ही गई।
इतनी उनकी साधना, जो अभी हमारे उद्घाटन करता थे जो बोल रहे थे आचार्य जी, जो नारियों की शक्ति है, जो उन्होंने वर्णन किया, जो उन्होंने बताया, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि उस इतिहास को आज दोहराने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जिन नारियों का आपने नाम लिया, चाहे वो सती अनसुईया हो, चाहे वो सती सावित्री हो, चाहे वो सांडली हो, चाहे वो और भी जो कई महिलाओं के नाम लिए, वो मेरी आदर्श है। मैंने राजनीति में कदम रखते ही उनको अपना आदर्श मान लिया था, और संभवतः उनको आदर्श मान के ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। महिला का एक स्वाभिमान, एक गर्व, एक उसमें अपनी क्षमता, ये दिखाई देनी चाहिए, जो मैंने उनसे सीखा, जो इस देश की महान नारियां हुई, त्याग की मूर्ति हुई, बलिदान की मूर्ति हुई, चाहे माँ शिवाजी की माता हो, चाहे पन्ना धाय हो, चाहे हमारी ये सती सावित्री हो, अनसुईया हो, यही मेरी प्रेरक है आज भी। मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर नारी सशक्तिकरण विषय पे जो आज आपने कार्यक्रम किया है, ये वाकई आज एक अभिनव प्रयोग है, एक महिला जागरण का प्रयोग है। हमें महिलाओं को कैसे जागृत करें, तो उसमें मैं एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगी कि आज महिलाओं को जगाने के साथ साथ वो ऐसी संतान इस राष्ट्र को दें, इस समाज को दें, जो संस्कारित भी हों और बलिदानी भी हों, जो दूसरों का आदर सम्मान भी करें तो देश के लिए कुर्बानी भी दें। ऐसे आज हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है, और हम अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे तभी, जो आपने बहुत सारी बातें कही थी उनमें उनके जो जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, या इंसानियत खत्म होती जा रही है, या भावनात्मक रूप से अब जो एकल परिवार हो रहे हैं, ये सब तभी खत्म होंगे तब हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा देंगे, उचित संस्कार देंगे, उन्हें बताएंगे कि हम किन परिवारों से आए हैं, हमारी दादी नानी हमें क्या सिखा के गई हैं। वाकई आज के बच्चे ये सब भूल रहे हैं धीरे धीरे। कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, सबको आजादी चाहिए, और आजादी के कारण ही जो विघटन आ रहा है समाज में, उसको रोकने का काम मैं समझती हूँ गायत्री परिवार कर रहा है। आप लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी शांति कुंज का नाम आता है। मुझे याद आता है 2003 में या चार में मैं चित्रकूट गई थी। नानाजी देशमुख में करीब 22 गांव की महिलाएं, 10,000 महिलाओं का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें डॉक्टर साहब हमारे गए थे, प्रवीण पांड्या जी, और मैं भी थी उस कार्यक्रम में महिला आयोग की तरफ से, और एक दो लोग थे। तो जो उन्होंने जागरण की बात वहां कही थी, वो तब से एक लौ की तरह मेरे मन में भी जलती रहती है। और मैं इसीलिए जहां भी मुझे मौका मिलता है कि हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हों, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, मैं ये सारी बातें उनसे कहती हूँ। क्योंकि आज नारी किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। अभी टोक्यो ओलंपिक में ही देख लीजिए आप, कांस्य पदक जीत के आई हैं, सिल्वर पदक जीत के आई हैं, और संभवतः इसके अलावा महिलाओं ने इस देश पर राज किया। वो हम इंदिरा गांधी की भी बात करें तो वो भी एक महिला ही थी जो इस देश की प्रधानमंत्री बनी। आज अनेक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं समझती हूँ 6 या 7 हम राज्यपाल हैं जो एक एक राज्य को कमांड कर रहे हैं, एक एक राज्य को देख रहे हैं, और सब भली प्रकार से अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो एक ये नारी में क्षमता होती है, एक दक्षता होती है, एक बुद्धिमत्ता होती है। जब मैं आगरा की मेयर थी, मुझे बताया गया था कि एक डॉक्टर ने ही बताया था, कोई एक बहुत पहले अमेरिका में एक सर्वे हुआ था या कुछ अनुसंधान हुआ, कुछ भी हुआ था, तब उन्होंने कहा था, मैं मेयर थी, कोई ऐसी व्याख्यान माला चल रही होगी महिलाओं पे, उन्होंने कहा कि मेयर साहब,
मैंने पढ़ा है, ये प्रूफ की बात बता रही हूँ, उन्होंने उस किताब का मुझे लिखा भी दिया था, शायद मिल जाए, कि पुरुष का एक गोलार्ध काम करता है मस्तिष्क का, और महिलाओं के दोनों गोलार्ध काम करते हैं। जो मस्तिष्क में दो गोलार्ध हैं, एक दाएं एक बाएं, वो दोनों काम करते हैं। और जब कोई कष्ट आता है, कोई मुसीबत आती है, चाहे घर पे आए, चाहे समाज में आए, चाहे देश पे आए, वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती हैं। पुरुष तो कई बार हार के बैठ जाता है। माफ करना, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग किसी से कम है, लेकिन मैं महिला की जो कार्य क्षमता है, जो उसकी तुरंत निर्णय लेने की शक्ति है, वो एकदम जागृत होती है। जैसे मान लो घर में अचानक कोई आपदा आ गई, बीमारी आ गई, पति का कारोबार बंद हो गया, नौकरी चली गई, वो कहेगी हिम्मत क्यों हार रहे हो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा सोना बेच दो, हमारा जो घर है आधा बेच दो, आधे में ही हम काम चला लेंगे, लेकिन आप फिर से खड़े हो। वो तुरंत निर्णय लेती है। वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि मेरा पति मुसीबत में रहे, मेरा बेटा मुसीबत में रहे, या घर में पिता है तो वो भी मुसीबत में रहे। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं उसको जरूर शेयर कर रही हूँ, इसीलिए नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। एक बार मेरे पिता के पास मेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो बड़े परेशान थे कि तुम्हें एमए करना है और तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन फीस के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहीं से अपने पैसे कुछ जमा किए होंगे उस समय। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना एडमिशन करा लूंगी। कोई और बेटी या और कोई लड़का होता, कहता ठीक है नहीं पढ़ेंगे, अच्छा है, लेकिन अगर पढ़ना है तो हमारे पास कुछ था, हमने तुरंत निकाल के दे दिया, और आज मैं एमए बीएड इसीलिए कर पाई। तो ऐसी हर बच्ची में, हर महिला में अलग से एक क्षमता है, जो उसका सेकंड जो पार्ट है मस्तिष्क का, वो तुरंत कार्य करने लगता है। इसीलिए महिला हमारी सदियों से, प्राचीन काल से पूजनीय है। उसको ऐसे ही नहीं पूजा जाता, उसमें अलग से कुछ क्षमता और शक्ति है। आप एक उदाहरण, आपने इतने उदाहरण महिलाओं के दिए, एक उदाहरण बताइए कि किसी पुरुष ने अपनी महिला को किस यमराज से छुड़ाया हो, उसे वापस लेके आया हो। कोई उदाहरण नहीं देता आज तक। सती सावित्री का उदाहरण क्यों चलता है, या और हमारी जो नारियां हुई हैं उस समय की, उन्हीं के क्यों चलते हैं? तो कुछ तो है महिला में, कोई तो शक्ति है उसके अंदर जो उसको आगे आगे बढ़ा रही है। हाँ, ये बीच का कुछ समय ऐसा आया हमारा भारत में, जब महिलाओं को अंदर बिठा दिया, घर में बिठा दिया, उनको उनकी जो कार्य क्षमता थी उससे उनको वाकिफ नहीं होने दिया, उनसे परिचित नहीं होने दिया, उनसे नहीं बताया गया कि आप इतनी कर्मठ हो। मैंने तभी वो अपना उदाहरण लिखा था कि जब मैं आगरा की मेयर थी, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, एक कर्मचारियों का नेता था जो मुझे काम ही नहीं करने देता था, आए दिन उद्यम करता था, आए दिन धरना प्रदर्शन, आए दिन कुछ। तो गायत्री परिवार के एक भाई मेरे पास आते थे जो हमसे जुड़े हुए थे। एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई, मैं सोच रही मैं क्या करूं, ये आदमी रोज 500 लोगों को बैठ जाता है, मुझे काम नहीं करने देता। उन्होंने जो मुझे ऊर्जा दी उस दिन, उसको मैं आज तक नहीं भूल पाई। ये 20-22 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा आप क्यों डर रही हो, अरे आगे का जमाना तो महिलाओं का है, और आप तो खुद ही शक्ति हो, आप उससे डर जाओगी तो कैसे काम करोगी। उनके उस एक वाक्य से, उनके जो गायत्री परिवार से वो जुड़े हुए थे, उसके एक वाक्य से मेरे अंदर इतना ऊर्जा का संचार हुआ। मैं गई, उस आंदोलन को फेस किया, उस नेता को बुलाया, और उससे मैंने यहां तक कह दिया कि मैं आज तक तेरा सम्मान करती थी। मैं ऐसे ही बोली उससे, लेकिन आज से तेरी मेरी लड़ाई शुरू, तुमसे जो मेरा बिगाड़ा जाए बिगाड़ लेना। वो इंसान मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया। और बहुत आखिर में उसने संदेश भेजा कि मैडम से कहो हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। तो ऐसा एक वाक्य कब कहाँ ऊर्जा का संचार कर दे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दे। हमको उन बातों पर गौर करना चाहिए, उन बातों को सहेज के रखना चाहिए, उन्हें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, झुकना नहीं है। यही सशक्तिकरण है, यही महिला के आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जब महिला को रोका जाता है, टोका जाता है, वो डर के घर में बैठ जाती है तो कुछ नहीं कर पाती। वो तब ये सोच ले
कि नहीं मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मेरे अंदर जो मेरा ईश्वर बैठा है वो मेरे से कह रहा है कि नहीं तुम सही हो, तुम सही कर रही हो। तो वो अगर उस रास्ते पे बढ़ती चली जाए तो उसे कोई नहीं रोकता। लेकिन हमें बढ़ना अच्छे कार्यों की ओर है, गलत कार्यों की ओर नहीं बढ़ना। गरीब तबका है जो हमारा, जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा, जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, जिनके माता पिता नहीं है या पिता चले गए जल्दी छोड़ के, हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उनके बीच में जाके, उनके साथ बैठ के, जैसा भी आपने एक वाक्य कहा कि भोजन रिश्तेदार के घर नहीं करते, परिवार में करते हैं। तो हम उन सब परिवारों को अपना परिवार मान के और ये सोच के कि अगर ये हमारे बच्चे होते तो हमें कितना दुख होता, ये भूखे रहते तो, हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते तो हमें कितना दुख होता। उन सब बातों को जो हमारे आचार्य जी कह गए, जो युग पुरुष कह गए, पंडित जी, हमें उन बातों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। और मैं तो संभवतः शायद उसी रास्ते पे चल रही हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं उत्तराखंड में आज इस रूप में यहाँ बैठी हूँ और सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। ये बड़ी बात है मेरे लिए। इसके लिए हमारे बहुत से जो महापुरुष हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, योग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा, जितने भी हमारे बड़े समाज सुधारक कहिए, आचार्य कहिए, उन लोगों ने महिलाओं की उस दिशा पे चिंतन किया, विचार किया और उस अनदेखी को उन्होंने दूर करने के लिए अलख जगाई या जागरण किए। स्वामी विवेकानंद जी ने तो महिलाओं के लिए यहाँ तक कहा कि मातृभूमि एवं नारी जाति के प्रति कर्तव्य भाव, सम्मान भाव एवं नारी जाति के लिए स्वयं जागरूक होने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, तभी हम इस देश के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। जिस देश में जिस जाति में स्त्रियों का सम्मान नहीं, जिस देश में जो छोटे वर्ग की महिलाएं होती हैं, जो छोटे समाज से आती हैं, अगर हम उनका भी सम्मान नहीं कर रहे, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी प्रतिभा को नहीं पहचान रहे, तो वो फिर बेकार है, वो प्रयास नहीं अच्छे हो सकते। वो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए उन महिलाओं के साथ, तभी हम इस देश को एक देश, एक हिंदू राष्ट्र या एक जो देश प्रेम की भावना की बात आती है, हम तभी कम कर सकते हैं। जाति कभी किसी को बड़ा नहीं करती, उसके कर्म उसको बड़ा करते हैं। इस बात का हमको बहुत ध्यान रख के कार्य करना पड़ेगा। ये मैं आप महिला सशक्तिकरण के अवसर पर कहना चाहती हूँ। वहीं सशक्तिकरण पर हमारे युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने बहुत ही प्रासंगिक विचार रखे महिलाओं के लिए। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि विश्व की जो आधी आबादी है और उस आधी आबादी के साथ जो उसके बच्चे भी उसके साथ खड़े हैं, उनका जो वो लालन पालन कर रही है, यदि उसकी स्थिति गई गुजरी रहेगी तो समाज एक अपंग जैसा हो जाएगा। हम समाज के उन्नतशील समाज की कल्पना हम कभी नहीं कर पाएंगे। जो आज हम चिंता कर रहे थे अभी बैठ के, वो कभी नहीं हो पाएगा अगर हमारी महिला सशक्त नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, संस्कारित नहीं होगी, उसके परिवार का उसके साथ सपोर्ट नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। वो अपने झुलझुला के अपने बच्चों को भी मारेगी, ये कहेगी जा तुझे जो करना है कर। अगर वो संस्कारित है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो यही कहेगी कि बेटा सुबह उठ के पहले दादी बाबा के पैर छुओ, स्कूल जाओ, कोई गरीब मिल जाए तो उसे भोजन कराओ, अगर तुम उसकी कोई मदद कर सकते हो, उसकी स्कूल फीस दे सकते हो वो दो। तो ये इस तरह की बात, दो तरह की बातें, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इसलिए हमारे आचार्य जी ने महिलाओं को इतना सम्मान देना चाहा है कि वो आधी आबादी है, उसका सम्मान करिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसे सपोर्ट करिए। उसको पिता का सपोर्ट चाहिए, उसे भाई का सपोर्ट चाहिए, उसे पति का सपोर्ट चाहिए। अगर उसे ये नहीं मिलता तो उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो वहीं ढकी दबी रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए मैं बार बार उनको
प्रणाम करती हूँ स्वामी जी, आचार्य जी को, माता जी को, कि वो इतने अच्छे विचार देके गए हैं और मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनकी बहुत सारी बातों को मानती हूँ, क्योंकि महिला की तरक्की और सशक्तिकरण के बगैर देश की तरक्की की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की क्षमता से नहीं है, जिसमें वह जो योग्यता हो वो ऐसी योग्यता हो कि वो अपने जीवन से जुड़े सही जो भी निर्णय हो उन्हें वो स्वयं ले सके, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, खासकर महिलाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग में हम यही जागरण करते थे कि महिला स्वयं डिसीजन लेना सीखे, चाहे घर में हो। कई बार महिलाओं को घर में ही नहीं पूछा जाता, घर में कोई शादी ब्याह हो रहा है, पुरुष पुरुष मिलके ले लेते, उससे ये भी नहीं पूछते कि तेरी बेटी की शादी है तो हम उसे क्या दें, उसका भी निर्णय वो खुद ले लेते हैं। तो हमें महिलाओं के डिसीजन का सम्मान करना चाहिए, उनके निर्णय को हमें जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में वो घर की जो गृहिणी है, जो घर की जो धुरी है, वही काम आती है, उसके बगैर घर नहीं चल सकता आपका। आप देख लीजिए, आप अपने जीवन में ही अगर कोई महिला 2 दिन बीमार पड़ जाए तो आपके घर में भोजन भी नहीं बनता, आप सोचने लग जाते हैं कि भोजन कैसे करें। महिला सशक्तिकरण यही तो है कि हम महिला को सपोर्ट करें, स्वावलंबित करें और उसको आर्थिक रूप से सशक्त करें, उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, चाहे वो खेल जगत हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो, सुरक्षा हो, रक्षा हो, हर क्षेत्र में वो आगे जा रही है और आगे जाए। इसमें पिता का योगदान बहुत बड़ा है, पिता बेटी को सपोर्ट करेगा तभी वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। और ये बात मैं केवल ये पढ़ के नहीं कह रही हूँ, ये तो इन लोगों ने बनाया इसलिए इसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता का सपोर्ट मेरे साथ बहुत था। वो मुझे इतना सम्मान देते थे, इतना प्यार करते थे, कोई भी उनका मित्र आता था, जबकि वो खुद AA LLB थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, उसके बावजूद भी जो भी घर पे कोई आता था हमको बुला के उनसे परिचय कराते थे कि ये मेरी बेटी है, ये अभी 12वीं में पढ़ रही है, ये अभी BA कर रही है, ये अभी MA कर रही है। तो हम लोगों को भी इतना गर्व होता था कि हमारे पिता जो भी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं सबसे मिलाते हैं। तो हमारा मन तभी से ही हो गया कि अपने पिता के गौरव को बढ़ाना है, उसके सम्मान को बढ़ाना है, उनके मान को बढ़ाना है। तब से मन में बस यही बात घर कर गई कि ऐसे बन के दिखाना है कि हर कोई ये कहे कि ये उनकी बेटी है, हर कोई ये जाने कि ये उनकी बेटी है। और आज प्रभु की कृपा, आचार्य जी की कृपा, इस उत्तराखंड की केदारनाथ बद्रीनाथ की कृपा कि मुझे काम करने का मौका मिला, आपसे जुड़ने का मौका मिला। आपने जो जितनी बातें कही हैं, अगर मेरी बात एक भी इसमें से अच्छी लगी हो तो जरूर महिलाओं तक पहुंचाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें सशक्त करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। उनके लिए आपको भले ही जागरूकता शिविर लगाने पड़े, उन्हें हर क्षेत्र की जानकारी दीजिए, चाहे कानून की जानकारी हो, चाहे आर्थिक रूप से सशक्त होने की जानकारी हो, चाहे संस्कार देने की जानकारी हो, चाहे वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करे इसकी जानकारी देनी हो। जो हमारे सारे विषय जो आपने अभी बोले मैंने नोट भी किए कि आज की जो परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, एक पिता अपनी पुत्री को भी हैवानियत की नजर से देखने लगा है और जो भावनात्मक संबंध है वो खत्म होते जा रहे हैं, वो हम अगर अपनी महिला को सशक्त कर दें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे सपोर्ट करें, तो जो विसंगतियां समाज में हो रही हैं, जो बुराइयां जो समाज में आ रही हैं, जो बच्चों की मानसिकता खासकर लड़कों की बदलती जा रही है, ये तभी समाप्त होगी, तब हमारी महिला सशक्त होगी। और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ शांति कुंज को, जो लगातार इस कार्य को कर रहा है और आज अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम हृदय से आभार करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का, आपके संवेदनापूर्ण, आत्मीयतापूर्ण, भावनापूर्ण इन उद्बोधनों से जो प्रेरणा, एक नई प्रेरणा पूरे भारत में और विश्व में हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन लेंगे, विशेष रूप से महिलाएं लेंगी,
तो निश्चित रूप से वो चाहे बाल संस्कार शालाएं हों, चाहे वो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो कन्या कौशल शिविर हो, और चाहे इसके साथ जुड़े वो जितने भी शोध के कार्य, लेखन के कार्य, प्रकाशन के कार्य, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन, इन सारे कार्यों में जो कुछ भी गतिविधि चल रही है उसमें एक नई उछाल लेकर के, चूंकि हम लोग नारा ही लगाते हैं, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। आप जैसे उदाहरण प्रत्यक्ष यह बताते हैं कि जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। तो आपका इस विशेष अवसर पर हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। और आभार प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा हमारे जोन समन्वयक आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी से कि वे कृपया इस विशिष्ट अवसर पर, जब हमें आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का विशेष उद्बोधन मार्गदर्शन मिला, हम आभार प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी से। ये कितना ऐतिहासिक समय है, जिस समय माननीय महोदया जी डॉक्टर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने राजपाल उत्तराखंड राज्य ने नारी सशक्तिकरण में अपने कितने हृदय के उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं। इस उद्गार उद्बोधन को सुन करके आज हजारों हजारों व्यक्तियों में कितनी प्रसन्नता और उल्लास लोगों के मन में जग रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के संस्थापक, जैसा स्वयं अभी महोदया जी ने कहा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वेदमूर्त अपनिष्ठ पंडित श्याम शर्माचार्य जी, उनकी अभिन्न वंदनीय माता जी, जिनके पूजवर के शरीर का जन्म आंवलखेड़ा ग्राम में 1911 में हुआ, और 1919 में जब मालवीय जी ने उनको दीक्षा दिया, और 1926-18 जनवरी को जब दादा गुरुदेव हिमालय से आ गए और 3 जन्मों का बोध करा दिया, उसके बाद जब परम पूज्य गुरुदेव ने कितने बड़े कार्य को इस तब से संपन्न किया है। इस ऋषि युग ने महिला जागृति अभियान 1940 अखंड ज्योत पत्रिका से ही प्रेरणादायक लेखों के माध्यम से प्रारंभ कर दिया था। वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत में गायत्री परिवार सभी के सहयोग से द्रुत गति से ये बढ़ता हुआ चला गया है। 1985 में परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक लिखा 21वीं सदी नारी सदी। श्रद्धा हमारे महोदया जी को, जो हमारे कार्यकर्ता भाई आकर के आपसे निवेदन किए थे, वो परम पूज्य गुरुदेव किसी वाक्य को उन्होंने आपसे कहा, वो जो ने स्वयं लिखा है कि हमारा शब्द, हमारे विचार आग हैं, ये अगर किसी को सुना दिया गया, हृदय में एक चिंगारी पैदा हो जाएगी जो प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगी। महोदया जी की इस बात को सुनकर के पूज्यवर की वो बात याद आ गई जो पूज्यवर हमेशा कहते थे, बेटा हमारी पुस्तक पहुंचा दो, ये आग है आग, ये ऐसा जागृत कर देगी कि वो ऐसा कार्य करने लगेगी कि उसकी पूरी जो सोई हुई क्षमता है वो जग जाएगी। आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धा शैल बहन जी के नेतृत्व में और विशेष सहयोग के साथ डॉक्टर श्रीमती सैफाली पंड्या जी, जो अध्यक्ष हैं गायत्री विद्या मंदिर के, निरंतर सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार में केवल भारत में नहीं 80 देशों में हमारी बहनें निरंतर, जो भी आदरणीय महोदया जी ने कहा है, उनको संस्कार दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, स्वावलंबन दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया जाए। और अभी जैसा आपने कहा कि वो बच्चे पैदा हों जो संस्कारित हों। आज आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से इसका इतना विशेष कार्यक्रम श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी के अंतर्गत प्रेरणा से चल रहा है कि कितनी यूनिवर्सिटीज में, हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भी ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सारे विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में ये जरूर बताना चाहिए कि कैसे बहनें संस्कारित हों, संस्कारवान बच्चे आए, जिससे जो परम पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये नारा 1986 में पूज्य गुरुदेव ने दिया है, जब 2 वर्षों की साधना के बाद बाहर आए। आज वो कितना स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है आपको देख करके, और आपकी बात को सुन करके हृदय इतना गदगद के, और मेरा नहीं हजारों हजारों श्रोताओं का हुआ होगा कि 1995 में श्रद्धेय डॉक्टर साहब की कृपा से वही आंवलखेड़ा के कार्यक्रम को देख रहे थे,
उस समय 12 से 51 कुंड यज्ञ संपन्न हुआ था। 12 से 51 कुंड यज्ञ और 50 लाख से ज्यादा आदमी थे जो टेढ़ी बगिया से लेकर के आवल खेड़ा तक पूरा जाम लगा हुआ था। 18 किलोमीटर टेढ़ी बगिया से आवल खेड़ा है वो, लेकिन प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग, लोगों का इतना बड़ा कोऑपरेशन, इतना सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ कि वो देखते ही बना। आज उससे जो एक ऊर्जा का विकिरण हुआ, वातावरण का परिष्कार जो गुरुदेव ने किया है, तो जो 12 से 51 कुंड वहां संपन्न हुआ था, जिसको मान्या जी भी कह रही थी, आप स्वयं उसमें आपकी प्रशंसा तो आगरा में मिलने केवल मौका नहीं मिला आपसे, कितनी बार गोष्ठियों वहां गए हैं आगरा में, तो हमेशा लोग यही तारीफ आपकी करते थे। जिसमें मेयर थी, किस प्रचंड शक्ति से उन्होंने वहां पर काम किया, और निरंतर आप इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाए। और जो परम पूज्य गुरुदेव का सपना है 21वीं सदी नारी सजी, उसमें आप प्रत्यक्ष आगे बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत करती रहे। निरंतर आपको सविता रूपी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत प्रणाम। हृदय से आभार करते हैं आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी का। आज के इस विशेष क्रम में जब हमने शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण विषय पर माननीय राज्यपाल उत्तराखंड आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से प्रेरणा प्राप्त की, इस पूरे क्रम की प्रेरणाओं को लेकर के इससे जुड़ी सभी आत्मीय अनन्य सदस्यों को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आइए शांति पाठ के साथ शुभ संकल्पों को लेकर हम लोग आगे चलें। सर्वत्र शांति हो, इस भाव के साथ शांति पाठ साथ साथ। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वेः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।